नमस्ते। आज हम एक ऐसी गहराई भरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो भक्ति, पूजा और नैतिकता को लेकर हमारे समाज की पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। अढ़ैया ब्राह्मण की यह कथा सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आज भी बहुत मायने रखता है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ रटे रटाए मंत्र पढ़ने और बड़े बड़े अनुष्ठान करने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर सच्ची पूजा का अर्थ कुछ और ही है? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, और आज हम मिलकर इसी की परतें उधेड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अढ़ैया की सच्ची और बिल्कुल मासूम भक्ति के बारे में। घर के अंदर का माहौल देखिए, टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं पंडित हरिदास, जो सख्त नियमों से बंधे हैं, जिन्हें समाज की वाहवाही चाहिए और जो अपने ही अहंकार में डूबे हैं। और दूसरी तरफ है उनका बेटा अढ़ैया, एकदम चंचल, बेधड़क। वो कोई रटे रटाए भजन नहीं गाता। उसके दिल में जो आता है, बिना किसी दिखावे के, वो बस वही गाता है। उसकी भक्ति में एक गजब की ईमानदारी है। अब होता क्या है कि अढ़ैया भागकर जंगल जाता है और वहां उसकी मुलाकात किससे होती है? साक्षात प्रभु श्री राम से। पर मजेदार बात यह है कि वो उन्हें पहचानता ही नहीं है। वो उनके साथ अपने सेब बांटता है और उल्टा डांट भी लगाता है कि भाई अकेले के लिए क्यों खा रहे हो। और सबसे प्यारी बात, वो कहता है कि खाने से पहले उस फल का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। उसकी इस साफ और सच्ची बात को सुनकर तो भगवान को भी हंसी आ गई। पर जहां भक्ति होती है, वहां अक्सर अहंकार भी आ जाता है। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें इसी अहंकार और गांव से निकाले जाने की घटना की ओर ले जाता है। यहां से घटनाएं ऐसी तेजी से बदलती हैं कि क्या बताएं। पंडित हरिदास को जब पता चलता है कि अढ़ैया ने मंदिर का प्रसाद झूठा कर दिया है, तो उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। वो गुस्से में आकर अढ़ैया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। और जानते हैं, इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। इसके बाद अपने झूठे सम्मान की खातिर पूरा गांव उस छोटे से बच्चे को बाहर निकाल देता है। लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। नतीजा यह हुआ कि एक भयानक तूफान आया, जिसने गांव की सारी फसलों को तबाह करके रख दिया। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है, जब माता सीता अपना दिव्य ज्ञान देती हैं। बेचारा अढ़ैया जंगल में बिल्कुल अकेला है और भूख के मारे पेड़ के पत्ते चबाने को मजबूर है। तभी वहां माता सीता आती हैं। जैसे ही वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हैं, अढ़ैया को एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है जो सब बदल देती है। उसे अचानक पूरी दुनिया के वो सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। इस एक पल ने उस बच्चे को दुनिया की असली तकलीफ और दर्द का एहसास करा दिया। उस वक्त अढ़ैया के अंदर से एक आवाज निकलती है, पूरी दुनिया भूखी मर रही है और मैं दिन रात बस खाने में लगा रहता हूं। धिक्कार है मुझ पर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एकदम से सब कुछ बदल गया। जो बच्चा हमेशा सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता था, वो अब पूरी तरह से संवेदनशील बन चुका था। उसकी आत्मा झकझोर दी गई थी। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां प्रायश्चित की कोशिश होती है, महायज्ञ और भिखारियों का आगमन। तूफान से बर्बाद हुए गांव वालों को लगता है कि भगवान उनसे नाराज हैं, तो पंडित हरिदास एक बड़ा फरमान जारी करते हैं, एक विशाल हवन करो और 11 बड़े महात्माओं को 56 भोग खिलाओ। लेकिन अढ़ैया क्या करता है? वो महात्माओं को नहीं, बल्कि सैकड़ों भूखे और बेहाल भिखारियों को वहां उठा लाता है। उसकी सोच बड़ी सीधी थी। महात्माओं के पास खाने की थोड़ी कमी है, असली दुआ तो इन भूखे लोगों के दिल से निकलेगी ना। और अब कहानी का सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली हिस्सा, ईश्वर का सच्चा रूप। अब हरिदास कहां बर्दाश्त करने वाले थे? वो बस गुस्से में उन भिखारियों को धक्के मारकर निकालने ही वाले होते हैं कि तभी एक चमत्कार होता है। वो सभी भूखे भिखारी अचानक अपने असली रूप में आ जाते हैं। और वो कोई आम लोग नहीं थे, वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम और इंद्रदेव थे। सोचकर देखिए, गांव वाले तो सन्न रह गए होंगे। जिन्हें वो नीच और भिखारी समझ रहे थे, असल में वही भगवान थे। तब देवताओं ने जो कहा, उसने सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, चाहे भिखारी हो, अमीर हो, जानवर हो या पेड़, सब कुछ मैंने ही बनाया है। तुम उनमें भेदभाव कैसे कर सकते हो? इस एक बात ने पंडित हरिदास के सालों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि बिना करुणा और दया के उनके सारे व्रत उपवास बिल्कुल खोखले थे। असली ब्राह्मण तो अढ़ैया निकला। इसका असर ये हुआ कि गांव वालों ने अपना जीने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो व्रत तो रखेंगे, पर उस दिन का खाना गरीबों में बांटेंगे।
रोज भूखों को खाना खिलाएंगे और आगे से किसी भी भोज या यज्ञ में सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही बुलाएंगे। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं था, बल्कि अंधी रस्मों से सच्ची करुणा की तरफ बढ़ने का एक कमाल का उदाहरण था। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को इस एक आखिरी सोच पर खत्म करते हैं। आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में जहां हम सब सफलता या धर्म कर्म के पीछे भाग रहे हैं, कहीं हम किसी की भूख को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? क्या हम भी सिर्फ रस्में निभा रहे हैं या सच में किसी के काम आ रहे हैं? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।